हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रिकॉशंस यू विल टेक टू जस्टिफाई दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें पता है कि प्रिवेंशन जो होता है वो हमेशा क्योर से बेटर रहता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर कोई डिजीज हमें हो जाए उसका इलाज करने से बेहतर है कि हम अपना प्रिकॉशंस लेके हमें वो डिजीज हो ही ना। तो इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे ताकि आप प्रिवेंट कर सके कोई डिजीज को होने से। So, if we prevent the entry of disease-causing pathogens into our body, then we can prevent the disease from occurring instead of curing the disease after suffering from it. अगर हम अपने बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस है उसे हम अपनी बॉडी में अगर आने ही ना दे तो हम उस डिजीज के होने से बच जाएंगे और हमें उस डिजीज को क्योर करने की जरूरत नहीं होगी। और डिजीज के प्रिवेंशन के लिए हमें इन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए। तो पहला क्या है, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट वो होता है जिसमें हर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हमें बॉडी को चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए उस डाइट में। पहला। दूसरा है मेंटेन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन। हमें अपने आसपास और खुद को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमारा सराउंडिंग बहुत साफ होना चाहिए ताकि कोई भी डिजीज स्प्रेड ना हो सके। और कोई भी प्लेस मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड ना बन सके। और वाटर और हमारे आसपास वाटर और फूड साफ रहे। ये हमें ये चेक करते रहना चाहिए। अगर हमारे कूलर में पानी है तो उसमें मॉस्किटोज का ब्रीडिंग ग्राउंड वो हो सकता है, तो हमें उसे क्लीन कर लेना चाहिए। एंड हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज अमंग मासेस। हमें सारे लोगों के अमंग जो हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए हेल्थ और डिजीजेस के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं होती कि कोई डिजीज हो गया है तो कैसे क्योर होगा या हमें क्या करना चाहिए या कैसे उसे प्रिवेंट करना चाहिए, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो हमें इसके अबाउट अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए। फोर्थ इज क्लीन एयर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। हमारे आसपास का जो एयर है वो पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेफ एंड द ड्रिंकिंग वाटर शुड आल्सो बी सेफ। हमारे आसपास का जो पानी जो हम पीते हैं वो भी सेफ होना चाहिए। हमारे आसपास का वातावरण भी प्रदूषित नहीं होना चाहिए। मतलब हमें मेक श्योर करना पाई चाहिए कि हम ट्रीज प्लांट करें क्योंकि वी नो दैट ट्रीज हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। Also, we should have medical checkup at regular intervals. हमें कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे अपना मेडिकल चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि हम चेक कर सके कि हमें कोई डिजीज ना हो। और अगर कोई डिजीज क्रॉनिक होने वाला हो तो हमें पहले से ही पता कर सके। जैसे कि कैंसर अगर हमें स्टेज 1 या जल्दी पता चल जाता है तो इट कैन बी क्योर्ड इजिली। बट अगर यही स्टेज 3 या स्टेज 4 में हो देन इट्स क्योरिंग वुड बी डिफिकल्ट। Now, last option is vaccination. We should have vaccination from time to time against several diseases. फॉर एग्जाम्पल पोलियो से बचने के लिए बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है। तो पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चों को वैक्सीन मिले। या फिर फ्लू का वैक्सीन भी बच्चों को लगवाना चाहिए। या फिर अगर किसी का हमें और भी बहुत सारी डिजीज है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वी शुड मेक श्योर दैट वी हैव इट। सो दैट्स इट। These are the precautions we should take, and there are several other precautions we can take. We can we can do exercise daily and have take a balanced diet. We should not eat junk food so that our immune system gets strong. अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमें कोई डिजीज होगा ही नहीं। और होगा भी तो इट कैन बी क्योर्ड इजीली। So these were the precautions we should take. So thank you.